हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए ड्रैगन और प्रिंस की स्टोरी लेकर आई हूँ। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, वहाँ पर हमारा जो प्रिंस है और ड्रैगन वो दोनों साथ में होते हैं और वहाँ पर क्वीन की एंट्री होती है, जो कि लेमन और ड्रैगन को काफ़ी बुरा भला कहती है। और तभी जो ड्रैगन है ना, वो बर्दाश्त नहीं करता और वहाँ पर उसके जो सर्वेंट्स होते हैं वहाँ पर आग छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो क्वीन है वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये जो ड्रैगन है ना, वो फ्यूचर में जाके एम्पायर को प्रोटेक्ट करने वाला है, तो इसे डिसिप्लिन करना ज़रूरी है। और फिर वो अपने सर्वेंट को ऑर्डर देती है कि वो उसे 20 कोड़े मारे। तो अभी इस चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं, और जो हमारा ड्रैगन है ना, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हाँ, ये क्वीन सही कह रही है, एम्पायर फ्यूचर में जाके बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में पड़ने वाला है। तभी जो लेमन है ना, वो गुस्से करता है और उससे बोलता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, इन्फेर्ना अभी भी यंग है। इसके अलावा वो 20 कोड़े नहीं सह पाएगा। अगर ड्रैगन को कुछ भी हुआ जो कि हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने वाला है, तो ना ही आप और ना ही मैं इसकी भरपाई कर पाएंगे। अगर फादर को पता चला ना, तो वो काफ़ी गुस्सा करेंगे। इसके अलावा मैं इसके लिए जो पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। तभी जो क्वीन है ना, वो उसका बात सुनती है और फिर वो बोलती है कि क्या ये जो लेमन है वो कितना ज़्यादा चालाक है, उसकी हिम्मत कैसे हुई एम्परर का नाम लेके मुझे सप्रेस करने की। और फिर वो सोचती है जो मेरा बेटा दंते है वो हर चीज़ में अच्छा है, इसके अलावा वो एक परफेक्ट अल्फ़ा एयर है। मुझे समझ में नहीं आता जो एम्परर है उसने ड्रैगन को लेमन को क्यों दिया, वो ज़रूर एक ओमेगा है। तभी फिर वो उससे बोलता है ठीक है, फिर ये तुम्हारी खुद की मर्ज़ी है। तो फिर वो अपने सर्वेंट को ऑर्डर देती है उसे 20 कोड़े लगाने के लिए। तभी लेमन खुश हो जाता है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर जो ड्रैगन है ना, वो तरह तरह की मेडिसिन लेकर आता है और काफ़ी गुस्से से लेमन को देता है। उसे सिर्फ मीमी की आवाज़ ही निकालनी आती है, लेकिन लेमन उसकी बात समझ जाता है। और ड्रैगन अपने मन में सोचता है कि थैंक गॉड, कम से कम इसकी जो इंजरीज हैं वो इतने ज़्यादा सीवियर नहीं है, इससे वो ठीक हो जाएगा। तभी लेमन उससे बोलता है कि वाओ, क्या तुम यहाँ से चुपके से चोरी से गए थे और ये मेडिसिन मेरे लिए लेकर आए हो। और फिर वो उससे बोलता है थैंक यू इन्फेर्ना, लेकिन यूसुफ ने ऑलरेडी मुझे मेडिसिन अप्लाई कर दी थी, तो मैं ज़रूर जल्दी से ठीक हो जाऊँगा। तभी ड्रैगन उसे देखने लगता है और उसके लिए वरीड होता है। तभी लिमन उससे बोलता है कि इन्फेर्ना, अगर तुम मेरे लिए इतनी चिंता कर रहे हो तो तुम्हें जल्दी से बड़ा होना होगा, ताकि फ्यूचर में तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है ना। तभी उसकी बातें सुन के ना, जो इन्फेर्ना होता है उसके अंदर ना डिज़ायर जाग जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर वो सोचता है कि हाँ, ये इतना अच्छा और प्यारा बच्चा है, मैं इसे कभी बिट्राई नहीं करूँगा। और फिर वो उससे बोलता है लेकिन एक ओमेगा इस तरह से एम्परर कभी भी नहीं बन सकता एक प्रिंसेस कोर्स के साथ। प्रिंसेस कोर्स मतलब जो भी वो सिलाई कढ़ाई का काम करता है। तभी वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि मुझे याद है यहाँ पर एक ट्रेज़र था। तभी लेमन उससे जाते हुए नोट करता है। तभी हम देखते हैं जो ड्रैगन है वहाँ पर से कहीं जाता है और एक बुक्स लेकर आता है। और फिर वो सोच रहा है कि फॉर्चुनेटली इस पैलेस का जो नक्शा है ना, वो बिल्कुल उस गेम की तरह डिज़ाइन है, तो मुझे इजीली ये चीज़ें मिल गई। तभी वो लाता है और उस बुक को लेमन को देता है और उससे बोलता है ये तुम्हारे लिए है। तभी लेमन उसे बोलता है कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो, ये बुक वो है जो मैंने कभी रीड ही नहीं की है। और तभी लेमन को इस तरह से खुश देख के जो इन्फेर्ना है वो भी खुश हो जाता है। और फिर वो सोचता है अभी काफ़ी लंबा वक्त है उसके लिए ये सारी चीज़ें सीखने का, और फ्यूचर में उसे ये चीज़ें मिलने वाली थी, लेकिन जिस तरह से वो माँ बेटा इसे परेशान करते हैं, मैं इसे कैसे देख सकता हूँ। तभी लेमन बोलता है कि ये तो फाउंटेन ऑफ डिज़ायर, जो कि उस बुक का नाम है। और तभी जो ड्रैगन है ना, वो बोलता है कि हाँ, ये वही है। मतलब वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हिडन पाथ है और इससे स्टोरी बहुत ही जल्दी आगे बढ़ने वाली है। इससे जो लेमन को काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। और फिर वो बताता है इस बुक के ज़रिए उन्हें एक सीक्रेट रास्ता मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग जो एक गॉडेस होती है जंगल में, जिसे कुछ लोग मार रहे होते हैं, और वहाँ पर जो लेमन है उसके साथ उसका जो कंपेनियन होगा, जो कि उसका काफ़ी हद तक साथ देगा, वो वहाँ उस जंगल में मिलेंगे और साथ में ही वो उस गॉडेस को बचाएंगे, जिससे गॉडेस खुश हो जाती है और उन्हें काफ़ी अच्छी विशेष देती है। तभी जो मतलब इन्फेर्ना है वो सोचता है कि जो प्लॉट है वो काफ़ी देर बाद आएगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उसे इस तरह बुली होते हुए नहीं देख सकता। और फिर वो उसके एक्सप्रेशन को नोट करता है और सोचता है कि मुझे लगता है ये किट को ये बहुत ही अच्छा लगा। तभी फिर जो इन्फेर्ना है ना, उसे
लेमन देखता है और फिर वो रोने लगता है और उसे हग करता है, बहुत ही ज़ोर से टाइटली हग करता है। तभी जो ड्रैगन है वो अपने मन में सोचता है ये क्या कर रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही। तभी हमारा जो सीन है शिफ्ट होता है, वहाँ पर जो इन्फेर्नो है वो आराम से सो रहा होता है। तभी अचानक से लेमन उठता है और वहाँ पर वो मैजिक करना स्टार्ट कर देता है, जो कि वर्ड्स हमें समझ नहीं आते। और जैसे वो वर्ड्स बोलता है, तभी वो इन्फेर्ना के अराउंड हम एक लाइट देख रहे हैं। मुझे लगता है कि वो उसे स्लीपिंग मैजिक उसके ऊपर डाल रहा है। तभी जो इन्फेर्ना है वो तो आराम से गहरी नींद में सो जाता है और लेमन वहाँ से उठता है और अपनी रोक पहनता है और वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो इन्फेर्ना से बोलता है कि लिटिल ब्लैक ड्रैगन अच्छे से सोना। तभी वो जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं वो एक सीक्रेट रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर उसके काफ़ी ज़्यादा मतलब सर्वेंट्स होते हैं, जो कि उसे क्राउन प्रिंस बोलते हैं। और फिर वो उससे बोलता है कि मैं अर्जेंटली आपको कांटेक्ट कर रहा था आज। तभी जो लेमन है ना वो उससे बोलता है कि हमारा प्लान चेंज होने वाला है, मुझे फाउंटेन ऑफ डिज़ायर मिल गई है। और तभी वो जो लड़के होते हैं उसके सर्वेंट वो बोलते हैं कि क्या आपको फाउंटेन ऑफ डिज़ायर वो लेजेंडरी बुक मिल गई है। और तभी जो लेमन है ना उसके एक्सप्रेशन काफ़ी चेंज हो जाते हैं और वो काफ़ी कनिंग लग रहा होता है। और फिर वो बोलता है कि हाँ ये ठीक है, मुझे वो बुक मिल गई है, मेरा जो ड्रैगन है ना वो एक्चुअली उसे वो बुक मिल गई है। ऐसा लगता है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है जो लेमन है वो जैसा खुद को दिखाता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जानबूझ के वीक एक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी मदर नहीं है, जिसकी वजह से उसे खुद को छिपा कर रहना पड़ता है। तो आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं, वहाँ पर हमने देखा था जो लेमन होता है वो एक सीक्रेट रूम में जाता है और वहाँ पर उसके सर्वेंट्स होते हैं। तो वो उन्हें बताता है कि मुझे फाउंटेन ऑफ डिज़ायर बुक मिल गई है, जो कि मेरा ड्रैगन मेरे लिए लेकर आया था। तभी उसका एक सर्वेंट बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, योर हाइनेस आपका मतलब है कि। तभी जो लेमन है वो उसकी बात काटता है और उससे बोलता है कि इन्फेर्ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है। वो भी सिर्फ एक बिल्ली जितना बड़ा है, लेकिन उसने इस चीज़ में मुझे हरा दिया। और फिर वो बोलता है कि जो ड्रैगन की इन्फेंसी है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, अगर वो ऐसे ही ग्रो अप हो गया तो उसके साथ डील करना मुश्किल होगा। तभी उसका सर्वेंट एक दूसरे को देखते हैं और फिर उससे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि ये जो सबॉर्डिनेट है वो उसके साथ। और फिर वो कहते कहते चुप हो जाता है और फिर वो उससे बोलता है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे आराम से कर दूंगा। वो यहाँ पर बात कर रहा होता है कि मैं उस इन्फेर्ना को यहाँ से अपने रास्ते से हटा दूंगा। तभी जो लेमन है वो उससे बोलता है कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी टाइम के लिए ड्रैगन के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। इसके अलावा फाउंटेन ऑफ डिज़ायर में इन्फेर्ना भी मेरे साथ जा रहा है और वो काफ़ी कनिंग लुक देता है। तभी हम देखते हैं फाउंटेन ऑफ डिज़ायर, जो कि जिसमें एक लड़का होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है और वहाँ पर एक फॉरेस्ट में एक रैबिट भी होता है जो कि इंजर्ड होता है। तो वो लड़का उस इंजर्ड रैबिट की मदद करता है। तो वो रैबिट काफ़ी हैप्पी हो जाता है और उसकी एक आँख निकाल के उसे बोल देता है कि तुम ये रख लो, ये तुम्हारे काम आएगी। तभी वो लड़का उस रैबिट को फॉलो करता है, तो रैबिट उसे एक गॉडेस के पास लेके जाती है और जैसे ही वो लड़का उसे वो आँख देता है जिसके अंदर जो रेड कलर का क्रिस्टल होता है, तो वो जो गॉडेस होती है वो उसे बोलती है कि माय चाइल्ड आपकी विश क्या है। तो वो लड़का कोई और नहीं होता, वो लड़का होता है हमारा ड्रैगन इन्फेर्ना। तभी वो बोलता है कि मेरी विश, और फिर वो सोचता है मेरी विश क्या है, गेम लाइव स्ट्रीमिंग या फिर स्टडी या फिर मेरे फैंस, मुझे नहीं पता मेरी मेमोरीज में क्या है। और फिर वो सोचने ही लगता है। तभी वो गॉडेस उसे बोलते हैं ठीक है मुझे समझ में आ गया, क्यों ना मैं तुम्हें एक वेल बिहेव्ड ओबिडेंट वाइफ दूँ। तभी जो इन्फेर्ना है वो सोचता है कि ये क्या कह रहे हैं। और फिर वो सोचता है सडनली एक वाइफ़, अभी तो मैं कॉलेज से ग्रेजुएट भी नहीं हुआ। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ़ अपेयर होती है, जो कि कोई और नहीं होती, लेमन होती है। तो उसे ऐसे देख के ना जो ड्रैगन है वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है। तभी वो सडनली अपनी जो नींद है उसे उठ जाता है। यहाँ पर हम सडनली देखते हैं जो हमारा ड्रैगन होता है उसकी आँख खुलती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है ये जो अभी था, जो कुछ भी हुआ था वो एक सपना था ड्रैगन का। तभी वो बोलता है कि क्या ये एक ड्रीम था? ये बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल है, मुझे समझ में नहीं आता मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आया। ये ज़रूर इस वजह से था क्योंकि लेमन आज पूरा दिन वो प्रिंसेस कोर्स को फॉलो कर रहा था। मेरा दिमाग स्ट्रेंज चीज़ों से भर गया था। और फिर वो लेमन के करीब जाता है और उससे बोलता है कि इसके पास आने से मुझे हमेशा ही बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो क्या ये वही चीज़ें हैं जिसे लोग फेरोमोन बोलते हैं? लेकिन ये तो एक ओमेगा की सेंट है, मैं इसे स्मेल कैसे कर सकता हूँ? जो ड्रैगन्स होते हैं उन्हें भी ऐसे अल्फ़ा ओमेगा के बीच में डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए, है ना?
और वहाँ पर वो उसके करीब जाता है और उसके साथ ही सो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या होगा, क्योंकि जो लेमन है वो उस ड्रैगन को भी अपने साथ लेके जाने वाला है फाउंडेशन ऑफ जो डिज़ायर है उसे फॉलो करने के लिए। और इसके साथ ही हमें ये पता चलेगा कि जो इन्फेर्ना है, क्या उसे पता चलेगा कि जो लेमन है वो असल में एक एक्ट कर रहा है या फिर उसकी सच्चाई अभी आने में उसे वक्त लगेगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी ही लाऊंगी। बाय।